रहीम। वेलकम टू माय चैनल। साइमा खान के साथ मेरे तमाम व्यूअर्स को मेरा बहुत सलाम। एक ग्रैंड दावत के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर हैं। और जनाब ये देखें व्यू, और यहाँ पे हो रही है दावत की तैयारी। स्टार्टर के लिए रोल रेडी हो रहे हैं और इसमें के लिए मैंने असेंबलिंग कर ली है। इसमें बंद गोभी, चिकन, शिमला मिर्च, गाजर और हरी प्याज है। एक रोल मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। इसको मैंने रेडी किया हुआ है, इस वक्त सिर्फ मैं इसकी असेंबलिंग कर रही हूँ। और मैंने इसका एक पेस्ट बनाया है मैदे का, सेलरी बनाई है और उसके बाद मैंने इसको इस तरह लिपेट कर और एक रोल की मिनी रोल बनाए हैं स्टार्टर के लिए। और ये बिल्कुल रेडी हैं। और इसको आप चाहें तो और लॉक कर लें थोड़ा सा इसको और ग्रेवी लगाकर। और इसके बाद ये देखें जनाब, ये हमारे रोल रेडी हैं और बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी बने थे। अभी इनको फ्रीज़र करेंगे और ये जनाब आ गए हैं। आपको थोड़ा थोड़ा हम व्यू भी दिखाएंगे। ये आपको हमारे घर के करीब सामने से नज़र आ रही है ऑन द वे ग्रैंड जामा मस्जिद। बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। और जनाब ये घर के अंदर का व्यू, ये मेरा कॉर्नर एंट्रेंस का। और जनाब यहाँ डाइनिंग टेबल बिल्कुल रेडी है। और यहाँ मैंने कुछ रखा नहीं है क्योंकि सेल्फ सर्विस है, तो मेहमान यहीं बैठेंगे। और इससे ये एक दिन पहले जनाब हम कौरमे की तैयारी कर रहे हैं। तकरीबन मैंने 5 से 6 किलो मटन का कौरमा रेडी किया था। और इसकी ये प्याज हमने लाल करनी थी, तो ये मैंने सारी प्याज कटर से कट कर लिए। इससे बहुत इजी हो जाता है और बहुत जल्दी फाइन चॉप हो जाती हैं। तो ये जनाब प्याज रेडी है, इनको फ्राई किया था और मसाला रेडी किया था। जनाब ये एक हमारी डे है छोटी सी, इसमें हमने अपना कौरमा रेडी किया था जो बहुत टेस्टी बना था और बहुत ज़बरदस्त बना था। और इसको मैंने अकेले रेडी किया था और सबको बहुत पसंद आया था। मटन का कौरमा है ये, 6 से 7 किलो के दरमियान तकरीबन गोश्त था। अच्छा जी, ऊपर मेरा ड्राइंग रूम है और इसको मैंने सेट किया हुआ है और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। सफाई का काम हमने पहले ही ख़त्म कर लिया था। और ये जनाब ऊपर से ये दिखा रही हूँ आपको नीचे का व्यू। सामने किचन है और ये डाइनिंग एरिया, डाइनिंग टेबल है और सामने का रूम है जनाब। वहाँ पे भी हमने अपने खाने का ही सिस्टम रखा है क्योंकि मेहमान ज़्यादा हैं और सेल्फ सर्विस है, तो सब आराम से इजीली बैठ जाएँ। अच्छा जनाब, यहाँ पर एक मीठा सर्व करेंगे हम। मीठा हमने 2 बनाए थे। ये हमारी पुडिंग है और ये मैंने डिस्पोजेबल कप्स लिए थे। इसमें ये मैंने पुडिंग रेडी की थी, 1 kg के दूध से मैंने रेडी की थी रेडीमेड। और तकरीबन 30 to 35 जो है इसमें कप्स रेडी हुए थे। बहुत ज़बरदस्त बनी थी और ये इतनी रखी थी कि आप अगर 2-3 मीठा खा रहे हैं तो आपको 3-4 बाइट्स में के जितनी ये पुडिंग थी ये, और बहुत अच्छी थी। और इसके बाद हमने इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स भी, जब ये सेट हो गई थी तो इसके ऊपर हमने चॉकलेट चिप्स जो होते हैं वो सर्व किए थे, वो डाले थे। वो शायद इसमें मिसिंग है, वो मैंने बाद में जब अभी रेडी की थी। अच्छा, ये शाम का टाइम है, गार्डन हमारा सामने है और ये सामने ये देख लीजिए घर के सामने का हिस्सा है। गार्डन नीट एंड क्लीन है, चेयर्स भी हैं और अभी पौधे थोड़े से कुछ कम हो गए हैं, थोड़ा गर्मी का वेदर है। ये देखें सदाबहार का फ्लावर हमेशा की तरह सदाबहार रहता है और कितनी गर्मी सर्दी हो ये हमेशा खिला रहता है। तो ग्रीनरी देखें बहुत अच्छा सेहत पर असर डालती है। गार्डन ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, पुडिंग्स मैंने रेडी कर लिए हैं सब। अब ये सेट होंगी, फ्रिज में रखेंगे इनको ठंडा करने के लिए और जब ये अच्छे से सेट हो जाएंगी तो फिर इनको देखेंगे। अच्छा जनाब, ये हम फिर गार्डन में आ गए अपने दोबारा से। शाम का टाइम है, अभी मेहमान आए नहीं हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको व्यू बाहर का भी दिखा रही हूँ। और ये देखें माशाल्लाह बड़े हो गए पौधे। थोड़े देखभाल तो करनी पड़ती है लेकिन ये कि प्रॉपर देखभाल मांगते हैं पौधे। तो जो ज़रा कम पानी वाले हों तो उस तरह के कैक्टस टाइप के भी मैंने बहुत लगाए हैं। तो देखते हैं आगे। ये जनाब किचन में है हम, और ये मेरा कारपोर्च का एरिया है जहाँ मैंने एक अपना मिनी गार्डन बनाया हुआ है। ये पौधे मेरे धूप से ज़रा दूर रहते हैं, ये अंदर का है, इधर पौधों तक धूप ज़्यादा नहीं आती है। और ये सारे कैक्टस के कैटेगरी के हैं और जना माशाल्लाह बहुत प्यारा खूबसूरत। और दूसरे मीठे के लिए हमने 3 तरह की जो है डिफरेंट स्टाइल की जेली, रफान जेली है रेड, ग्रीन और येलो में। और जनाब इसको मैंने बना लिया और सेट होने के लिए रख दिया है। अभी बाहर है
और उसको थोड़ी देर के बाद हम फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। बाद में इनको हम क्यूब्स में कट कर लेंगे। अच्छा, ये हम एक फालूदा टाइप का एक मीठा बना रहे हैं। 1.5 kg का दूध है, इसको मीठा कर लिया और इसमें मैंने आधा कप कस्टर्ड जो है वो घोल के डाला है और रनी सा रखना है इसको, बहुत ज़्यादा नहीं। इसके बाद मैंने एक साबूदाना बॉईल किया था, वो भी शायद इसमें आपको नज़र ना आए, लेकिन मैंने छोटे शॉट्स लिए हैं इसमें। तो इसमें हम साबूदाना ऐड करेंगे और फालूदा वाली जो रंगीन सेवइयाँ होती है वो हमने इसमें ऐड की थी। इसको ठंडा करने के बाद, जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब इसमें ऐड करेंगे। और शाम होती जा रही है, घर से देखें मस्जिद नज़र आ रही है और मेहमानों का इंतज़ार है और यहाँ पे कुकिंग भी जारी है, रेडी है। ये मैंने स्टार्टर की जो सर्विंग है ये मैंने बनाए थे, शाम में बनाए हैं। ये हमारे मिनी सैंडविच हैं। इनको मैंने 4 पीस में कट किया था और ये इसमें चिकन, बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और इसमें हमने क्रीम, फ्रेश क्रीम और जनाब मेयोनीज और काली मिर्च, ये चीज़ें ऐड की थी। और इसके बाद मैंने इनको इस तरह सेट कर लिया था। अंदर फिलिंग करके, पहले फिलिंग कर लें और कटिंग बाद में करें। अगर आप पहले कटिंग कर लेंगे पीसेस की और बाद में फिलिंग करेंगे तो आपका पीस बहुत टूटेगा और अच्छे से कटिंग नहीं होगी। तो इस तरह मैंने इसके जो साइड के किनारे हैं इनको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसके ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। और ये जनाब मैंने अभी इस तरह रेडी करके रख लिए थे, बाद में हम इनको 4 साइड कटिंग कर लेंगे। शाम का हसीन मंजर, ग्रैंड जामा मस्जिद नज़र आ रही है, घर से नज़र आती है, बहुत प्यारा व्यू होता है, हसीन तरीन, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। इसके बारे में मैंने आपको अपनी एक वीडियो में तफसील से एक वीडियो बनाई थी, वो मैंने आपको दिखाई थी। अच्छा जनाब, ये हमारा मीठा रेडी हो गया। इसको भी मैंने डिस्पोजेबल कप्स में जो है रेडी किया और चांदी के वर्क भी लगाए इसके ऊपर। और इसके अंदर हमने जेली मिक्स कर ली है तीनों अपनी, और ये देखें मैं चांदी का वर्क लगा रही हूँ इसमें। बहुत प्यारी लग रही थी, खूबसूरत देखने में, और मीठा बहुत कम रखा था। इतना लिमिटेड मीठा रखें कि बस मीठा खाने का नाम हो, मीठा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना आपकी तबीयत जल्दी भर जाती है और आप ज़्यादा मीठा खा नहीं पाते। तो इस बार मैंने छोटी छोटी सर्विंग रखी थी ताकि सब कुछ टेस्ट कर सकें। और जनाब जो रोल मैंने आपको एक दिन पहले मैंने बना के रखे थे वो हमने फ्राई कर लिए हैं। ये मेरी सिस्टर ने मुझे फ्राई करके दिए हैं, वो भी मेरे साथ काम करवा रही थी। और खाना मैंने खुद रेडी किया है और फ्राई उन्होंने कर दिए थे। और जनाब ये शाम का हसीन मंजर, मेहमान आने लगे हैं और ये देखें थीम पार्क शाम होते ही इसकी सारी लाइट्स ऑन हो गई हैं। बहुत प्यारा खूबसूरत सा मंजर है। ये देखें झूले नज़र आ रहे हैं और ये देखें ये बहुत प्यारा झूला होता है कश्ती वाला। पहले शुरू में स्लो चलता है फिर बहुत तेज हो जाता है, बड़ा मजा आता है इसमें। अच्छा जनाब, खाना हमारा रेडी है, हमने अपने डिशेज में सर्व कर लिया है। ये हमारी है चिकन बिरयानी जो मैंने सेला चावल से 3 किलो केजी चावल से मैंने रेडी करी है और बहुत ज़बरदस्त बनी थी। ये बिरयानी भी बहुत टेस्टी थी। इसके साथ मैंने एक रायता सैलेड रेडी किया था। और जनाब ये हम जो आपको देखने अपना कोरमा दिखा रहे थे, मटन कोरमा, ये वो है, बहुत टेस्टी बना था, सबने बहुत पसंद किया था। और इसकी आप सूरत देखें, जितनी इसकी सूरत नज़र आ रही है उतनी खूबसूरत इसकी सीरत भी थी। खाने में ये बहुत टेस्टी था। और ये हमारा था जनाब शिनवारी कीमा जो मैंने रेडी किया था और इसमें भूनी भी थी चारकोल की, धुआं कीमा था। ये बहुत ज़बरदस्त था, ये भी मेहमानों को बहुत पसंद आया। बहुत सिंपल रेसिपी है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उसकी रेसिपी दे सकती हूँ। इसके साथ मैंने एक मिक्स वेजिटेबल रखी थी जिसमें आलू, मटर, गाजर, फूल गोभी और जनाब फलियाँ और टमाटर वगैरह ऐड किए थे। और ये हमारे रोल भी रेडी हैं। बहुत ज़बरदस्त सब्ज़ी बनी थी। इसके बाद मैंने सैंडविचेस को कट कर लिया था। ये देखें छोटे 4 पीस में कट किया है मैंने इनको ताकि सब बाइट ले सकें। और ये हमने मैक्रोनी रेडी की थी, इसमें चिकन, गाजर, प्याज और शिमला मिर्च ऐड करी थी और बहुत कम स्पाइसेस रखे थे इसमें। बच्चे बड़ों ने सबने बहुत शौक से खाया था। अच्छा जनाब, ये भी हमारे दही बड़े हैं, इसकी मैं आपको दिखाना भूल गई थी। तो इसमें 1 कप में हमने 3 से 4 फुल्की जो है दही बड़े की रखी थी। ये सैलेड और रायता है और दही बड़े मेरी बहन ने रेडी किए थे, बहुत मजे के थे। अच्छा इसके साथ ये हलीम है। हलीम का मसाला बहुत ज़्यादा डल गया है नीचे हलीम है, इसलिए आपको ज़्यादा लुक इसका नज़र नहीं आ रहा।
तो ये हलीम बना है और जनाब बाकी का खाना सारा रेडी है। मेहमानों को बहुत पसंद आया था और ये ग्रैंड दावत थी, इसमें हमारे मेहमान बहुत सारे थे और इसके साथ हमने तमाम मीठा, दही बड़े और डबल मीठा था। स्टार्टर में हमारे पास सैंडविच थे, रोल थे और दही बड़े थे और जनाब इसके अलावा ये सारा खाना था, बहुत ज़बरदस्त था, मेहमानों को बहुत पसंद आया था। काफ़ी टाइम के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और बहुत टाइम के बाद मेरी ये वीडियो आएगी। इससे पहले भी मैंने एक ईद की दावत डाली थी जो आप लोगों को बहुत पसंद आई थी, उम्मीद है ये वाली भी बहुत पसंद आएगी। इसमें मैंने खानों की सारी रेसिपीज़ बनाते वक्त पूरी नहीं डाली है, सिर्फ मैंने आपको एक लुक दिखाया है इसमें कि मैंने दावत के लिए क्या क्या चीज़ें रेडी की थी, लेकिन ये जितनी भी चीज़ें बनी थी बहुत ज़बरदस्त थी और बहुत मज़े की थी। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको नेक्स्ट टाइम और अच्छी डिशेस बताऊं और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर दीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और इंशाल्लाह आपसे जल्दी नई वीडियो में कुछ शेयर करेंगे। जब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़।